सुप्रभात। दिल लगाने का तरीका, इस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा करेंगे। दिल लगाने का तरीका। एक समय एक संत शहर से गुजरे। वहाँ के लोगों ने जब सुना तो वह लोग रास्ते के किनारे आकर बड़े अदब और हया के साथ चुपचाप खड़े हो गए। ये संत जब कंबल ओढ़े हुए वहाँ से निकले तो एक सज्जन जो उस नगर के बड़े विद्वान और प्रतिष्ठित थे उनके पास आकर बोले कि गुरु की जरूरत है जिससे ध्येय प्राप्त हो जाए। इनके सुनकर वो सज्जन उनके पास से ये शब्द कहते हुए निकले कि तू आलिम है या फाजिल, हकीम है या तबीब, हाजी है या काजी, अमीर है या गरीब। ये सुनकर उन सज्जन के दिल पर खास असर पड़ा। आलिम होता विद्वान, कि तू आलिम है या फाजिल, हकीम है या तबीब, हाजी है या काजी, अमीर या गरीब। और सज्जन ने बड़ी अधीनता से कहा, भगवान मैं ना विद्वान हूं, ना फाजिल, ना हकीम, ना तबीब, ना हाजी, ना काजी, न मोर, न मौलवी आदि, कि तू दरअसल एक बेबस मूर्ख भिखारी हूं। दया व कृपा का भिक्षुक हूँ, आपके रहम और फजल का। वो महात्मा सुनकर पीछे लौट आए और उनसे कहने लगे कि भाई तुम तो खुदा के बंदे जरूर हो। अगर ऐसी सूरत में बिरादराना हक बगैर अदा किए चला जाता तो खुदा की ना खुशी का कारण होता। ए भाई सुनो, 2 शर्तें अमल में लाना। ईश्वर चाहेगा तो गुरु की जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कि अगर ज्ञान और जानने और समझने बूझने की इच्छा हो तो केवल ये पुस्तकें देखना जिसमें मालिक, भक्तों और प्रेमियों, ईश्वर की भक्ति और गुरु की भक्ति की बातें हों, और ये कि कैसे इन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां गुजारी, कैसे आदाब, इखलाक आदि सांसारिक और आत्मिक चरित्र में रहे। दूसरा ये कि जब ऐसे सत्संग और दिल बहलाव की इच्छा हो तो किसी ऐसे खुदा दोस्त की खिदमत में हाजिर होकर खामोशी से रहम और फजल का इंतजार करना, क्योंकि जो काम जिंदा लोमड़ी से निकल सकता है वो मुर्दा सेठ से नहीं निकल सकता। अगर ऐसा सत्संग ना प्राप्त हो सके तो किसी संत महात्मा की समाधि पर जाकर खामोशी से बैठा करना। ये हिदायत देकर वो महात्मा जी तो चले गए, मगर उन सज्जन के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा। घर वापस आकर सब साहित्य, न्याय व फिलॉसफी आदि की पुस्तकें बांट दी। सराज सोसाइटी में भी जहाँ उनका विशेष मान था वहाँ भी आना जाना बंद कर दिया और संत महात्माओं के चरित्र और जीवनी के लिए 2-1 पुस्तकें ले ली। उन्हीं से दिल बहलाने लगे। कुछ दिनों बाद इल्म और अभ्यास के जीवन में बड़ा अंतर मालूम होने लगा। अभ्यास में अधिक रुचि पैदा हो गई। किसी संत के सत्संग के ना मिलने के कारण एक महात्मा की समाधि पर जाकर एकांत में बैठने लगी। ऐसा करते हुए कुछ समय बीता। केवल लड़कों को पढ़ाकर अपना जीवन निर्वाह करते रहे। निर्धनता यहाँ तक बढ़ी कि कभी कभी फाके पर नौबत आ जाती। तो आपकी धर्मपत्नी एक अमीर घराने की थी, किंतु उन्होंने ऐसे समय में अपने पतिदेव का बराबर साथ दिया और टोपी और रुमाल आदि बनाकर और बाजार में बिकवा कर उससे बरसों तक काम चलाती रही। एक दिन की बात है, जब 2 दिन का फाका था, उसी दशा में उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि यदि आज मेरे पास कुछ होता तो ईश्वर के नाम पर प्रसाद चढ़ाता और ईश्वर भक्तों की सेवा करता। ये सुनकर उस पतिव्रता देवी ने अपनी चादर साफ करके बिकवा दी और पुराने चित्रों को जोड़कर अपना बदन ढांका। इससे जो धन मिला और उससे चावल आदि मंगाकर खीर बनाई और पतिदेव के सामने करके प्रेम भरे शब्दों में निवेदन किया, स्वामी आप ईश्वर के नाम पर प्रसाद चढ़ाइए और बांटिए तथा आप भी पान कीजिए। उन्होंने पूछा ये सामान कहाँ से आया? तो मुस्कुराते हुए उस देवी ने कहा ये सब धर्म की कमाई का है। मेरे पास जो ओढ़नी थी उसी को साफ करके बिकवा कर ये प्रबंध किया। स्त्री के त्याग, प्रेम और तप को देखकर पतिदेव की आंखों में आंसू जारी हो गए और कहने लगे कि ये सत्यवती देवी तू खूब बाजी ले गई। जो मैं सोचता था तूने कर दिखाया। और कुछ ऐसे राम में डूब गए कि अंग अंग में उसकी लहर दौड़ गई।
उसी आवेश में उठकर सीधे उस समाधि पर जो बस्ती से बाहर थी चल दी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, अंधेरी रात और काली घटाएं आसमान पर थी। इधर दुखी हृदय और 2 दिन के भूखे प्यासे और समाधि पर जाकर चुपचाप जा बैठे। उधर उनकी धर्मपत्नी खीर लिए हुए पीछे पीछे जाकर समाधि से बाहर एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। जरा देर बाद आंधी पानी बड़े जोर से आया और ओले भी पड़े। इसके कारण वो देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय एक महात्मा कम्बल ओढ़े हुए भागते हुए समाधि पर पहुंचे। उन्होंने जब उनको रोते हुए सर झुकाए हुए बैठे देखा तो कहा, यहाँ कौन बैठा हुआ है? नम्र होकर उन्होंने उत्तर दिया, एक अधम प्राणी, पापी, दीनहीन जीव। ये शब्द सुनते ही महात्मा जी का जी भर आया और कहने लगे, हे प्रभु, इन शब्दों को तो मैंने बहुत दिन हुए सुना था, किंतु आज के शब्दों में हृदय का दुख भरा हुआ है। पास जाकर देखा कि ये वही सज्जन है जिन्हें महात्मा जी ने उपदेश किया था। आपने झट उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। जब उन्होंने अपने आप को उन्हीं महात्मा की गोद में देखा तो खुशी की हद ना रही और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। इतने में बिजली चमकी और उस देवी की ओर महात्मा जी की निगाह जा पड़ी। देखा कि वह बेहोश पड़ी और आंचल से ढका हुआ एक खीर का बर्तन है जिसको उसने बड़ी दृढ़ता और सावधानी से पकड़ रखा है। महात्मा जी उस देवी को अपनी गोद में उठा लाए और अपने भक्त उसके पतिदेव से सवाल जानकर उस देवी पर बहुत प्रसन्न हुए। जब वो सचेत हुई कहने लगे, नेक बेटी, तुम धन्य हो, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारे त्याग के कारण तुम्हारे पतिदेव से भी राजी है। दोनों को अपनी शरण में लेकर कृतार्थ कर दिया और खीर का प्रसाद सबने पान किया। ये सब कृपा और फजल की कमाई है। तो दीक्षा के बाद शिक्षा दी। तुम्हारे दिलों में जो गम भरा है उसकी चाशनी तुम्हारे तवज्जो में आ गई है। मालिक की याद में दिल बहलाव की सूरत भी होनी चाहिए। मालिक को जाना और पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए उसके सतनाम को लेकर इस तरह याद करना चाहिए कि सूरत उस सतनाम की ध्वनि से भर जाए और दिल से मेल खाकर दिल के शब्द में लय हो जाए, महव हो जाए, यहाँ तक कि दिल का शब्द आत्मा के शब्द में लीन हो जाए। जब सूरत दिल के शब्द से मिली रहती है तो आत्मा रूह से सीधा संबंध हो जाता है। फिर ध्यान आदि का जोर लगाना नहीं पड़ता है। तो दिल का शब्द सारे शरीर में फैल जाता है और रोम रोम में मालिक की याद बसी हुई अनुभव होने लगती है। ध्येय सामने आता जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का दावा कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई दावा करेगा तो झूठा होगा, क्योंकि यदि दावा करेगा तो यह जरूर है कि वो दावा या तो सच होगा या झूठ। अगर सच भी कहेगा तो यह ख्याल कर ले कि सच्चे भक्त अपनी तारीफ नहीं करते, और झूठा होगा तो मक्कारी और फरेबी होगी। मतलब यह है कि अपने आप को सदा मायूस, मजबूर, दीनहीन, दया और कृपा का भिक्षुक समझे। जिसको जितना मालिक का प्रेम ज्ञान होता है उतने ही उसको आश्चर्य हैरत होती है, क्योंकि जिस कदर कोई सूरज के निकट जाएगा उसी कदर उसकी हैरत बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि उसमें अपना आपा बिल्कुल खो बैठेगा और गुम और लय हो जाएगा। तो ईश्वर के प्रेम के ज्ञानी में अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार ये गुण आ जाते हैं कि वे अपने मालिक को देखते हैं बगैर इल्म के, बगैर आँख के, बगैर खबर के, बगैर साक्षात्कार के, बगैर अनुभव व गुणों के। यानी दिल में उसकी याद और लगन ऐसी पुरजोर होकर रूह में समा जाती है कि सब बातें प्यारे की ऐसे एकांत भगवान में मालूम होती हैं। कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन दिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बख्ता बड़ योगी। जिस तरह नींद मालूम होने पर तमाम शरीर सुकून और आराम पाने लगता है, यहाँ तक कि नींद का गलवा बढ़ जाता है और शरीर भी उसमें साकिन हो जाता है। इसी तरह जब दिल के डकोर से अंतर में रूहानी आवाज़ या कशिश से मेल खाता है और मालिक की याद बढ़ जाती है। अब दिल लगाने का तरीका, ये सूरत और दिल लगाने का तरीका है, ये तवज्जो। इसमें सूरत दिल की आवाज़ में महव हो जाने का अभ्यास किया जाता है। जब यह दिल जाग जाता है, यानी सुमरन, ध्यान, भजन जब दिल के आवाज़ में बन जाते हैं और रूह की आवाज़ या कशिश दिल में फूट जाती है, तो तरक्की का सिलसिला खुद ब खुद चालू है।
चल निकलता है। धन्यवाद।